दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सभी शाह परस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और हैं बहुत। यकीनन ये मोदी सरकार के लिए बड़ा खतरनाक मामला ये हो सकता है। जो सरकार है वो किसानों की ताकत को कम आंक रही है। सरकार को अंदाजा नहीं है कि जो किसानों का जो जमावड़ा हो रहा है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी और सत्ता पक्ष जो है वो सरकार जो है वो किसानों के आंदोलन को कमतर आंक रही है। आगे जाकर ये खतरनाक हो सकता है, इस पर जो है वो ध्यान दिया जाना चाहिए। जो किसानों का आंदोलन है वो सरकार से टकराव की तरफ आगे बढ़ रहा है। आदाब नमस्कार, मैं सहल कुरैशी। किसान आंदोलन के 62वें दिन आज जो कुछ हुआ वो देश ही नहीं पूरी दुनिया जिंदगी भर याद रखेगी और ये भारत की तारीख में जो है वो ये आज का दिन लिखा जाएगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ वो हर भारतीय का सर जो है वो शर्म से नीचा करने के लिए काफी था। सवाल ये उठता है कि 62 दिन तक जो किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। किसान जो नेता हैं, राकेश टिकैत हों या दूसरे जो भी नेता हों, वो सभी नेता जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि जो रूट मांगा गया था वो रूट नहीं दिया गया, और जो रूट दिया गया, रूट देने के बावजूद जो है वो दिल्ली पुलिस ने वहां पर बैरिकेड्स लगा दिए थे। तो कहीं ना कहीं जो टकराव की हम बार बार जो बातें बोल रहे थे, आपको हमने बताई भी जो वीडियो शुरुआत में, कि हमने शुरू से कहा था कि सरकार जो है वो कमतर आंक रही है। क्या ये बात मानी जाए कि सरकार ने जानबूझकर टकराव कैसे हालात पैदा किए कि आज जो है वो ये तस्वीरें आप देखिए, ये लाल किले की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आखिरकार ये सब क्यों हुआ, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की झड़प हुई किसानों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरीके से किसान जो नेता हैं, किसान यूनियन के जो नेता हैं, और जब मैं खुद सिंघू बॉर्डर पर गया, मैंने जब खुद किसानों से बात की, तो बिल्कुल उससे ये लगता था कि हिंसा नहीं होगी, हिंसा नहीं करेंगे किसान। क्योंकि आप ये बात भी सोचिए कि जो किसान आंदोलन 62 दिन तक इतने शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, आखिरकार अचानक इतना वायलेशन उसमें इतना वायलेंट वो कैसे हो गया। किसान नेताओं का जो कहना है कि पुलिस जिम्मेदार है, और इसके अलावा जो है वो आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ में हाई लेवल की मीटिंग्स हुई, कई बैठकें हुई। उसके बाद माना जा रहा है कि कई किसान नेताओं के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने के मूड में है सरकार। जैसा हमने बताया कि जो चीज हुई है वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने टकराव की स्थिति पैदा की। बीजेपी के नेताओं ने जो बयान दिए, और उसके बाद जो खास बात अब जो निकलकर सामने आ रही है, वो जो किसान प्रदर्शन में जब लाल किले पर जो झंडा फहराया गया, किसानों का कहना है कि ये हमारा धार्मिक झंडा नहीं है, ये कोई और झंडा है। लेकिन वो झंडा जिसने फहराया, जिसने लहराया, दीप सिद्धू, ये वो शख्स है, उसकी आप तस्वीर देखिए। सनी देओल के साथ में इन्होंने सनी देओल का पूरा चुनाव प्रचार किया था। चुनाव प्रचार में वो सनी देओल के साथ बताए गए। लेकिन अब जो ये पूरा मामला हुआ, उसके बाद सनी देओल ने जो है वो इनसे पल्ला झाड़ लिया है। सनी देओल का कहना है कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ना कोई परिवार का रिश्ता है, ना कुछ है। आप ये सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति आपका करीबी नहीं है, आप उसे अगर नहीं जानते हैं, या आपका अगर बेहद करीबी नहीं है, तो क्या आप उसे प्रधानमंत्री से मुलाकात के वक्त अपने साथ में दिल्ली लेकर जाओगे? बिल्कुल नहीं। जो शख्स 2014 के और 2019 के जो चुनाव प्रचार में जो नजर आया सनी देओल के साथ, क्या कोई व्यक्ति चुनाव प्रचार में हर वक्त अपने साथ किसी अनजान व्यक्ति को रख सकता है? किसान नेताओं का कहना है कि जिसने जो हंगामा किया, ये जो दीप सिद्धू है,
किसान नेताओं का कहना है कि इसका किसानों से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी किसान यूनियन से जुड़ा हुआ नहीं है। और जब ये सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा, जब इसको लेकर काफी खबरें आने लगी, तब से किसान नेता अब ये बात कह रहे हैं कि जो दीप सिद्धू है वो हमेशा किसान विरोधी बयान देता था। और इसमें पूरी जो वजह जो ये बताई जा रही है कि जब जो किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उस वक्त दीप सिद्धू जो है वो ट्रैक्टर लेकर सबसे आगे गया। जानबूझकर ये बताया जा रहा है कि दीप सिद्धू ने जो है वो आरटीओ के रास्ते पर ट्रैक्टर दौड़ाया। आरटीओ से जो रास्ता पुरानी दिल्ली की तरफ, लाल किले की तरफ जाता है, दीप सिद्धू जब एक ट्रैक्टर लेकर वहां पर बढ़ा आगे, तो उसके पीछे दूसरे किसान भी जो है वो लग गए। दूसरा, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहा, मुझे खुद को पता है कि दिल्ली के जो रास्ते हैं, 10-11 साल रहने के बाद भी मुझे भी दिल्ली के रास्ते सही से नहीं पता हैं। तो ऐसे में आप सोचिए कि जो किसान पंजाब से आया था उसको दिल्ली के रास्ते कैसे पता होंगे। तो कहीं ना कहीं रास्ता भूलने का भी एक मामला है। दीप सिद्धू ने जो है वो लोगों को उकसाया, जानबूझकर वो बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ा और लाल किले की तरफ आगे बढ़ा। और जिस तरीके से दीप सिद्धू ने वहां पर झंडा फहराया, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। आप सोचिए, तस्वीरें आपको क्या याद दिलाती है। इसको लेकर जो है वो सोशल मीडिया पर भी अब तरह तरह की बातें सामने आने लगी है। सोशल मीडिया पर जो है वो कई लोग सवाल उठा रहे हैं। एक अनिल चौधरी हैं, वो लिखते हैं मीडिया सिर्फ एक तरफा फोटो और वीडियो दिखा रही है, हिंसा किसान नहीं कर रहे हैं, बस सरकार इस कोशिश में लगी है कि किसान किसी तरह हिंसा करें, सरकार अपने एजेंडे में सफल नहीं हो पाएगी। ये बात जो है वो इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा कई और ट्वीट्स हैं। राहुल गांधी, हालांकि जब शुरू हुआ सुबह में, जब हंगामा कुछ होने लगा, तब राहुल गांधी ने ट्वीट किया और राहुल गांधी ने कहा, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा, देश हित के लिए कृषि विरोधी कानून वापस लो। ये तमाम जो चीजें हैं। इसके अलावा सबसे हैरान करने वाली बात है कि जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, जिसने आज किसानों से सवाल किए, आप सोचिए अगर ये कांग्रेस के टाइम में हुआ होता, अगर कांग्रेस की सरकार होती, तो ये मीडिया आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल कर रहा होता। लेकिन यहां पर जो मीडिया है वो सरकार से, सत्ता पक्ष से, मोदी से सवाल नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर रहा है। वो किसानों को ही शुरू से ही, ये किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तब से गोदी मीडिया जो है वो किसानों को कटघरे में लाकर खड़े करने की कोशिश में लगा हुआ था। दीपक चौरसिया ने आज जो ट्वीट किया है, आज किसान आंदोलन के नाम पर हुए हिंसक वारदातों के बाद कोई भी किसान नेता डिबेट में आने को तैयार नहीं है। वो खुद फोन करके कह रहे हैं कि आप सही थे, हमें माफ कर दो। ये दीपक चौरसिया ने कमेंट किया है। लेकिन आप सोचिए कि इस जो ट्वीट किया है उसके बाद उनके ट्वीट के ऊपर जो रिप्लाई किए हैं लोगों ने, आप सोचिए, उसमें कई लोगों ने लिखा है। एक बबीता बौद्ध है, वो लिखती है, दंगाई चौरसिया, 2 किसान शहीद हुए, 2 के पैर तोड़ दिए, कई घायल हैं, कहीं तोड़फोड़ लूटपाट कुछ हुआ, फिर क्यों बदनाम कर रहा है। इसके अलावा कुछ और हैं, उन्होंने लिखा है, तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी सुनने के लिए भक्त तैयार हैं, कंटिन्यू द दलाल। एक और यहां पर है, गुमत इनका नाम है, ये लिख रहे हैं, दलाल सुन, मैं किसान नेता तो नहीं लेकिन किसान जरूर हूं, तू मुझे बुला डिबेट में, मैं तेरी दलील तुझे समझाने को तैयार हूं, मैं तुझे दलील दूंगा। इसके अलावा एक गुरदर्शन कोई हैं, वो लिख रहे हैं, दीपक चौरसिया, अगर तूने किसी से बात की है, किसी किसान नेता ने अगर तुझे ये कहा है, तो तू रिकॉर्डिंग हमें सुना कि किसी किसान नेता ने ये कहा है कि तुम सही थे और ये सब हंगामा जो हो रहा है, हम तुम्हारे चैनल में नहीं आएंगे। तो इस तरह की जो चीजें सामने आ रही है, ये बड़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि हमने जैसे कहा कि शुरू से ही गोदी मीडिया और सरकार जो है वो टकराव की स्थिति में थी, और ये आंदोलन टकराव की स्थिति में पहुंचा, इसके लिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार खुद जिम्मेदार है। लेकिन बिल्कुल हम शुरू से ये बात कहते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो लोग समर्थन कर रहे थे आज तक किसानों का, बिल्कुल जो हिंसा हुई है ये किसने की है, क्या है, ये बात की बात है। लेकिन एक अच्छी बात यहां पर निकल कर आई है कि किसान नेताओं ने साफ ये कहा है कि वो चाहते हैं कि इस मामले की एनआईए जांच करे और जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें फौरन गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेला जाए। ये किसान नेताओं का बयान है, उनका कहना है कि वो जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च निकाल रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो है वो, किसान नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि कुछ लोग भेजे गए थे जिन्होंने ये
हंगामा किया और पूरे मार्च को जो है वो तहस नहस कर दिया। ये तमाम चीजें, इसके अलावा सोशल मीडिया पे कई चीजें आ रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए, लोग पूछ रहे हैं अच्छा तो अपना झंडा लगाना गलत है और किसी और का झंडा, या आप देखिए बाबरी मस्जिद पर क्या था, और दिल्ली के दंगों में मस्जिद के ऊपर कौन सा झंडा लहराया गया था, राजस्थान में कोर्ट के ऊपर कौन सा झंडा लहराया गया था, मंदसौर की मस्जिद पर कौन सा झंडा लहराया गया था। ये सवाल पूछे जा रहे हैं। आज हम ये बात कहते हैं कि दंगाई कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अब जो है वो टकराव की स्थिति जो पैदा की गई, उसमें अब तरह तरह की बातें सामने आ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि जो लोग लाल किले पर झंडा फहराने का जो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने जो है वो बाबरी मस्जिद पर जब भगवा लहराया गया तो विरोध क्यों नहीं किया, जब दिल्ली की एक मस्जिद पर दंगों के दौरान भगवा झंडा लहराया गया तो आप खामोश क्यों थे, आप क्यों कुछ नहीं बोले, जब राजस्थान की एक कोर्ट के ऊपर चढ़कर झंडा फहरा दिया गया तब आप खामोश क्यों थे, तब आप क्यों कुछ नहीं बोले। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है आपके साथ या समाज में आपके आसपास में कुछ गलत हो रहा है, आप आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो बिल्कुल अगला नंबर आपका है। और यही जो ये तमाम चीजें सामने आ रही है, जिसके बारे में हम बार बार बताते हैं, वो तमाम चीजों के बारे में हम सभी को सोचने की जरूरत है। और अब जो है वो यहाँ से किसान आंदोलन आगे जो है वो किस दिशा में जाएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जो टकराव बढ़ाया, वो उस पर यकीनन एक बड़ा सवाल हमेशा रहेगा, एक प्रश्न चिन्ह बड़ा यहाँ पर रहेगा कि सरकार ने इतना टकराव क्यों बढ़ाया। और जैसा हमने कहा कि मोदी सरकार ने क्या किसान की ताकत को कम तरह का, या जो किसान जो आरोप लगा रहे हैं किसान नेता कि जानबूझकर कुछ लोगों को भेजा गया इस रैली के अंदर और उन्होंने जो इस तरह के काम किए हैं, किसानों ने से काम नहीं किए हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, जो घटनाक्रम जो हुआ है ये वाकई में देश को बदनाम करने वाला घटनाक्रम है। आज जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर 26 जनवरी का दिन, आप सोचिए गणतंत्र के दिन, आखिरकार ये कैसा नजारा जो है वो दुनिया ने देखा हिंदुस्तान का। क्या यही लोकतंत्र है, क्या यही गणतंत्र है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।